अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन वबाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। बहुत सारे बच्चों ने आकर जो है मुझे एक कंप्लेन की है छोटी सी, स्पेशली गर्ल्स के बारे में, कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसे हैं जो गैर इस्लामी तरीक़े यानी कुफ़ार और वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया है उनको अपना आइडियल्स बना रहे हैं, उनके फ़ैन बने हुए हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊंगा। कहा कि वो नेट पर BTS फॉलो करते हैं, फिर कुछ बैंड्स हैं नाच गाने वाले उनको फॉलो करते हैं, और इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं जो बिल्कुल ही इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं। तो कहा कि उस पर कुछ ना कुछ बात की जाए। तो मैंने तो ये एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे हैं। तुर्की ड्रामे, कोरियन ड्रामे और सब बेहुदा और फहश चीज़ें देख रहे हैं। इवन जो पाकिस्तानी कुछ ड्रामे नाम के मुसलमान हैं उनमें भी बेहाई है, उनमें भी गंदगी है। बहुत सारे अल्फाज वो कुफरी अदा करते हैं गाने और नाच में, और आप लोग उसको वाह करते हैं, लाइक करते हैं, थंब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। तो देखिए कुरान और हदीस का इसके ताल्लुक़ से क्या हुक्म है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी रहेगी। सूरह बुरूज में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों को फितने में मुब्तला करते हैं, अब चाहे आप गुनाह की दावत दें, आपकी सहेली को भी आप बताइए, देखो मैं ये देखती हूँ, आपने दावत दी, उसको शेयर किया, फैलाया आपने, तो ये आप फितने को फैला रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ हम देख रहे हैं। आप देखेंगे, व्यूवरशिप बढ़ेंगी, आप भी उसमें हिस्सेदार है उस गुनाह के। आपने उसको फ़रोग़ देने में, उसको बढ़ाने में, प्रोपोगेट करने में अपना साथ दिया, आपका भी उसमें हिस्सा है। तो अल्लाह ताला ने कहा इनके लिए अज़ाबुल हरीक़ है, तकलीफ़ देने वाला अज़ाब। क्या आप लोग इस अज़ाब के लिए तैयार हैं जो क़यामत के दिन इन लोगों को मिलने वाला है, जो बेहूदगी को फैलाते हैं? इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिक़ौमी फ़हुवा मिन। जो जिसकी मुशाबहत, जिसकी कॉपी करेगा, जिसको फॉलो करेगा, जिसके पीछे चलेगा, क़यामत के दिन क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। सहाबा ने जब ये बात सुनी तो बड़े खुश हुए, क्योंकि उनको फ़ख्र था कि वो अल्लाह के रसूल को कॉपी करते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो जन्नत में अल्लाह के रसूल के साथ होंगे। तो आप बोलिए, आप किसके साथ होंगे? जिसको आप लाइक करते हैं, लाइक बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, क्या आप उसके साथ जाना चाहते हैं जहां वो जाएगा? फिर इतनी बड़ी हिम्मत आप में आती कैसे है? मतलब इतना बड़ा जिगर आपके अंदर आया कैसे कि उस आग के लिए आप तैयार हो गए जिसको अल्लाह ताला ने कहा वो तोड़ फोड़ देने वाली आग है, पूरे जिस्मों को झुलसा देने वाली आग है, आपकी चमड़ियों को जला देगी। सूरह निसा आयत नंबर 64 पढ़िए आप। अल्लाह ताला ने क्या कहा? जो लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया हम जल्द ही उनको आग में डालेंगे, यानी क़यामत की बात हो रही है, जिससे उनकी चमड़ियाँ जलकर पूरी राख हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? उनको नई चमड़ियाँ देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा और चखे। इसमें एक साइंटिफिक पहलू भी है जो मैंने बताया था, हम कभी बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा कि उनको सज़ा तो मिलते रहेंगी, चमड़ियाँ बदल बदल के देगा अल्लाह ताला उनको। तो क्या हम इसके लिए रेडी है? क्या इतनी हिम्मत हमारे अंदर है कि हम अल्लाह के ख़िलाफ़, रसूल के ख़िलाफ़ ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं? और उस पर शर्म और अफसोस की बात आप देखिए, आपके वालिदैन को भी पता है, बहुत सारे तो छुपके करते हैं, लेकिन वालिदैन को भी पता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है, ना आपके माँ बाप को परवाह है, ना आपको ख़ुद को परवाह है। और बच्चे जो गुनाह और गलतियाँ करते हैं ना, उसका हिसाब वालिदैन से भी होने वाला है, क्योंकि वो उनके ज़िम्मेदारी में है। और वालिदैन से भी हिसाब होगा कि वो उनके ज़िम्मे, उन्होंने क्यों उनकी परवरिश नहीं की, क्यों नहीं सिखाया उनको कि ये गलत है, ये सही है। तो वालिदैन भी फंसेंगे, आप भी फंसेंगे, ये बात आप याद रख लीजिए। फिर ऊपर से दूसरों में अगर ये चीज़ों को फैलाते हैं आप, तो आपका गुनाह डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होते, 1000 टाइम भी हो सकता है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस किसी ने एक अच्छी बात को जारी किया, एक सुन्नत को जारी किया, दीन की बात को जारी किया, जितने लोग उसको देखकर अमल करेंगे
शुरुआत करने वाले के अजर में इजाफा, जितने लोग उसको कॉपी करेंगे उसमें अजर में इजाफा। और किसी ने एक बुरा तरीका जारी किया, बुरी चीज़ जारी की, जिसको देखकर लोगों ने कॉपी किया, उसके पीछे चले, उसको जैसा करने की कोशिश की, तो जिसने शुरुआत की उसको अपना गुनाह, तो उसको अजाब तो मिलेगा ही। जितने फॉलो कर रहे हैं लोग, सबका अजाब इसके सर पे आएगा, और जो कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही। तो क्या इसके लिए आप लोग रेडी हैं? फिर इतनी हिम्मत हमारे अंदर कैसे आती है सब चीज़ें करने के लिए? जबकि आपको ताज्जुब होगा, जिनकी आप कॉपी कर रहे हैं, जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, वो लोग ये ज़िंदगी छोड़कर इधर आ रहे हैं। एक कोरियन साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़ा, उसने इस्लाम कबूल किया और उसने फर्स्ट कोरियन कुरान ट्रांसलेशन किया, अरबिक टू कोरियन। अरबी सीखा उसने, अरब जाकर इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर है वो बहुत बड़ा। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी न्यूज़ देखा। इस्लाम कबूल किया, अरबिक सीखा, अरबी से कोरियन में ट्रांसलेशन किया, वो दीन को फैला रहा है उसके कंट्री में, और हम उसकी कंट्री के गंदी चीज़ों को अपना रहे हैं। हमारा वो फेवरेट है, उसको बुरा नहीं बोलना, हमको बहुत अच्छा लगता। जैसे इनके अब्बा ही है वो, उनको बुरा नहीं बोलना। अरे कुछ गर्ल्स ने आकर बोला कि हमने हमारे कुछ सहेलियों को समझाए, तो बोले हमसे बात बंद कर दी, बोले उसको बुरा नहीं बोलना। बोले जैसे उसके अब्बा है, उसके भाई है वो। मतलब ऐसे हालात है कुछ गर्ल्स के कि उनके अम्मी अब्बा को बुरा बोले चलेंगे, लेकिन उनको बुरा नहीं बोलना। उनके जिसको शैतान ने कैसे डाला आपको चक्कर में, देखो आप, क्या आपको ना गलीज चीज की परख है ना अच्छी चीज की परख है। और याद रखिए, जब मौत आएंगी, आखिरी सांसें जब इंसान लेगा, तो वो फरिश्ते से क्या कहेगा सूरह फुरकान के अंदर, मुझे थोड़ा सा टाइम दो वापस जाने के लिए, तौबा करके वापस आऊँगा, नेक अमल करके आऊँगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कुरान में, ये तो तेरी एक बात है जो तू मुंह से बोल रहा है, अब तो तुम्हारे बीच में एक बरज़ख है, अब तू वापस नहीं जा सकता, वापस दुनिया में बरज़ख में चला जाएगा। सिज्जीन मकाम है, वहाँ अजाब ही अजाब है कब्र के अंदर, उसमें ले जाकर उसको पटक दिया जाएगा, और वहाँ उसका हिसाब वहाँ से शुरू हो गया। अब वहाँ पर ना आपका वो मोबाइल आएगा, ना वो आपके आइडियल्स आएंगे जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं। कोई वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आने वाला नहीं है, बल्कि वो खुद अगर इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो खुद मोहताज है, वो परेशान है कि अब किससे मदद मांगी वहाँ। और अल्लाह ताला का अजाब कोई मामूली नहीं है, आप ये समझिए मत। यहूदियों का यही गुमान था, हम कुछ भी करेंगे, हम अंबियाओं की औलाद में से हैं, हम तो ईमान वाले, हम तो जन्नत में जाएंगे ही। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, ये यहूदी कहते हैं इस तरह से, जन्नत तो हमारी पक्की है। आज भी मुसलमान वही बोल रहा, यहूदी की कॉपी कर रहा है। हम कलमा पढ़े ना, कुछ भी करो, नाचो गाओ, इसको फॉलो करो, इसके पीछे जाओ, कुछ होने वाला नहीं, समझ रहा हो। मौत आएंगी तो सारी अकड़ खत्म, सारे बहाने खत्म। वो एक एक सहेली और आपका वो फ्रेंड याद आएगा जो दीनदार था और आपको बोलता था ये मत कर, वो याद आएंगे आपको वहां पर। लेकिन आप वहां से रिटर्न नहीं आ सकते, ना गलती को सुधार सकते वहां से आने के बाद। अभी वक्त है सुधारने का, सुधारने। बड़ा अफसोस और शर्म और बेहयाई की बात है ये। अल्लाह ताला हम सबको जो है हिदायत दे और इन तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।